हमारे ग्रामीण टीवी चैनल में एक वीडियो चला। कुशलबंधा जो वार्ड क्षेत्र है वहाँ से, और वहाँ के जो प्रत्याशी रहे वार्ड पार्षद के, उन लोगों ने यह गंभीर आरोप लगाया था कि भाई मेरे वार्ड क्षेत्र में जब वोटिंग हुई तो 200 से 250 लोग बाहर के आए और हमारे वार्ड क्षेत्र में वोट देकर चले गए। उसी वीडियो को शक्ति सेना के प्रमुख प्रदीप बर्मन जी भी देखें, और देखने के बाद इनको भी लगा कि भाई मेरे वार्ड क्षेत्र में भी ऐसा हुआ होगा। और मैंने भी आशंका जताई थी कि अगर इस तरह का काम हो रहा है तो ये तो गंभीर है। प्रदीप बाबू, उस वीडियो को आपने देखा, आप मुझे फ़ोन भी किए, आपकी वार्ड क्षेत्र में भी इस तरह का घिनौना काम हुआ है क्या? सबसे पहले हम ग्रामीण टीवी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके द्वारा ये जलवंत मुद्दा उठाया गया, बड़ा अच्छा लगा। और हम जब चुनाव के जो परिणाम आने के बाद ही हमारे मन में कई प्रकार की बातें उठ रहे थे, तो हम जब हमारे वार्ड 25 नंबर पड़ता है, जब 25 नंबर में जब हम वोटिंग देने गए थे, जिस दिन वोटिंग पड़ रहा था, तो वोटिंग के दिन हम देखे क्या कि एक दो लोगों के हाथ में वोटर कार्ड जो होता है, वोटर वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो का बंडल बंडल लेकर, हाथों में लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं, और एक एक को बंडल दे रहे, जाओ तुम वोट दिया, तुम जाओ तुम वोट दिया, तुम वोट दिया। तो हम बंडल लेके घूम रहे हैं? बंडल लेके बड़ा उस वक्त आपने कोई फोटोग्राफ नहीं बनाया? हम उस वक्त हम खुद एक प्रत्याशी हड़बड़ में थे, बहुत देखे, तो हम इसको देखे क्या हो रहा है, तो हम एक व्यक्ति से पूछा, ये वोटर कार्ड का बंडल, तो बोला भैया ये प्रत्येक वार्ड में चल रहा है, इस वार्ड की बात नहीं, 3500 वार्ड में फर्जी वोटर बनाकर बाहर के सेक्टर पुल के उस पार का लोग बुलाया गया है और पढ़ रहा है। तो हम बहुत आश्चर्य हुए, बहुत आश्चर्य हुए। और ये पता चला कि वो आपका प्रभात कॉलोनी, तारानगर, यदुवंश नगर, आपका कैलाश नगर में इतने, और इधर क्या वार्ड नंबर 32 में आपके द्वारा चलाया गया, ये सारे फर्जी वोटर लोग थे जो बाहर के थे। आज जो ये दावा करते हैं कि हम 100% नहीं, 500% दावा था मुझे पहले से कि मैं जीत रहा हूं, तो ये आप बता सकते हैं कि जो दावा कर रहे थे, दावा इसी आधार पे कर रहे थे। और मैं भी दावा कर रहा हूं कि 500% नहीं, 1000% है कि भारी वोट के द्वारा ये जीता गया है। मैंने बाहरी वोट के द्वारा? बिल्कुल भारी वोट के द्वारा। तो ये गलती बीएलओ के द्वारा आप मान रहे हैं कि डायरेक्ट जो जहाँ पे वोटर कार्ड बन रहा है वहां से गलती करवाई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किए। ये बीएलओ आंगनबाड़ी के जो प्रभारी है, चास बोकारो के, चास के, उनके द्वारा हुआ है, एकदम उनके द्वारा। मैं प्रदीप बाबू इस बात को नहीं मान रहा हूँ। बीएलओ के द्वारा तो ये काम नहीं हो सकता है। हो सकता है तो ये ऑफिसर जो बैठे हुए हैं जिला में, वो डायरेक्ट नहीं नहीं, आंगनबाड़ी के द्वारा ही हुआ है। और इनके वोटिंग के 2 दिन पहले, 20 से 23 तारीख को वोटिंग था, 20 तारीख की इनके घर के पास, अगर वीडियो उनका होगा या उनका कम से कम 8-10 बीएलओ उनके घर में बैठे हुए थे। 8-10 बीएलओ उनके घर में बैठे हुए थे। अब और वो उसको क्या थे, वोटर पर्ची छांट रहे थे। और ये इनका सालों भर का ही काम है, बाहर से लाना और उनका वोटिंग तो प्रदीप बाबू, मान के चलिए वहाँ भी जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी रहे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, ये चैनल में इंटरव्यू देने से होगा कि संबंधित अधिकारी को आवेदन लिखकर इससे अवगत कराना, जांच कराना है कि भाई आखिर इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे? इसको लेकर आप लोग कब कदम उठाएंगे? नहीं नहीं, इसके लिए कदम उठाना चाह रहे हैं, जो उठाएंगे। पहले तो हम डीसी साहब से मिलेंगे, चुनाव कोई लेटर देंगे, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो इस पर हम रिट फाइल करेंगे हम लोग, कि 50 के वोटर लिस्ट को एकदम साफ सुथरा किया जाए, और गंभीर रूप से देखा जाए। और मैं दावा के साथ कहता हूं, इसमें कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोग जेल जाएंगे? कितने लोग जेल जाएंगे जो दावा कर रहे हैं कि मुझे मैं जीता हूं, 500% में अस्वस्थ था, वो भी जेल जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे। पोल खुलेगा, किनके द्वारा इतना चढ़ाया गया ये पोल। जी जी जी। और इसमें हम मतलब ये चास की जनता अगर जिसको जिताना चाहे वो नहीं जीत सकते हैं, बाहर की जनता जिसको चाहे वो जीत सकते हैं। अब तो ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया है, अब तो ऐसा हो गया, वो विकास के आधार पे नहीं, बाहर के जनता के वोटर के आधार पे जीत हो रहा है। और ये हम कहना चाहेंगे चास के सभी पार्टियों को, सभी प्रत्याशियों को, या कांग्रेस का प्रत्याशी हो, भाजपा का प्रत्याशी हो, या जेएमएम का प्रत्याशी हो, सबको गंभीर रूप से लेना चाहिए। आज की लड़ाई मिलजुल के लड़ना चाहिए।
हम सभी प्रत्याशी अभी हाल में सभी पार्टी लोग मंथन कर रहे हैं कि हमारे हार कैसी हार का मुख्य वजह है कि बाहर वोटर के द्वारा इनकी जीत हुई है और प्रत्याशियों की हार हुई है। तो आप चाहते हैं कि इस पर एक मतलब आप लोग संगठित होंगे? बिल्कुल संगठित हो या ना हो, लेकिन प्रदीप बर्मन अकेला सक्षम है ये लड़ाई लड़ने के लिए। प्रदीप बर्मन अकेला सक्षम है, और अगर ये गलत पाया गया तो हमें जो सजा देना चाहे सब प्रशासन दे सकता है। अगर गलत पाया गया तो मतलब नहीं गलत पाया गया तो आपको जो सजा दिए मैंने दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दावा करता हूँ। दावे के साथ कह रहे हैं कि गलती अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर हम ये वोटर लिस्ट में गलत पाया गया हमारे बोलने के अनुसार, तो हमें जो सजा देना हो दे सकते हैं प्रशासन। लेकिन मैं अस्वस्थ हूँ, 100% नहीं 500%, 1000% अस्वस्थ हूँ कि इसमें बाहर के वोटर के द्वारा ये चुनाव हो रहा हुआ है और जीत हुआ है। तो गंभीर मुद्दा है भैया, आप लोग समझदार हैं, काफी समझदार हैं, और चास नगर निगम की जनता जिसको चाहेगी, जिसको वोट देगी, वो नहीं जीत सकता है। प्रदीप बाबू की बात माने तो शक्ति सेना प्रमुख हैं, और इनका कहना है कि भाई बाहर के लोग आकर इसमें खेला कर गए। तो इस तरह अगर होती रहे, और इनका ये भी दावा है कि ऐसा अगर नहीं हुआ है तो हमको जो चाहिए वो सजा दे दीजिए। एकदम 110% इस तरह की घटना घटी है। एकदम घटी है, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, और इसके 2 दिन के बाद हम डीसी से मिलेंगे, चुनाव आयोग से बात करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम रीट फाइल करेंगे। तो ये थे शक्ति सेना प्रमुख प्रदीप बर्मन साहब, जो अपनी बात बता रहे थे। हमारे चैनल में एक वीडियो चला, और उस घटना से संबंधित जो कार्य किया गया उससे भी ये अवगत हो गए। लेकिन ये एक प्रत्याशी थे, उस वक्त इन्होंने वीडियो ना कुछ फोटो खींच पाए। दुख की बात यह है, वरना बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आगे कार्रवाई के लिए प्रदीप बाबू आगे आ रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके जन जन तक फैलाइएगा, क्योंकि आपके मत पर कोई भी पार्टी नहीं जीत सकता है। लेकिन प्रदीप बाबू, एक चीज है, इस तरह की घटना हम विधानसभा लोकसभा चुनाव में अक्सर सुनते थे, कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाता था। लेकिन ये नगर निगम में हो गया, ये बड़ा खेला। नगर निगम में ही ऐसा खेला। जो वोट चोर का जो नारा है ना, वास्तविक यहाँ 50 में वोट चोरी हुआ है। वास्तविक में ऐसा हुआ है, और ये काम पिछले 2010 से चल रहा है। वोटर का 2010 से अब तो कम से कम 10,000 बार के वोटर हैं। 10,000 आपके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वार्ड नंबर 32 में, लोग कहे ना कि कितने कितने लोग थे, आप पूछे भी कौन कौन थे, तो वो बोले भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई पासवान थे, कोई दास थे, वो बोले कि नहीं बोलेंगे, बोला गया था। ये नहीं प्रदीप बर्मन बोल रहा है उनका। तो ऐसे ऐसे कितने पासवान, कितने जास, कितने लोग बाहर से आए हैं। ये बगल के धोबी पट्टी जो है सेक्टर 1 के, वहाँ के लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। विशेष क्या चास नगर निगम में जनता से अपील करना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला हम विशेष चास नगर जनता से अपील यही कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो भी चली, जो हुआ, लेकिन हमारे जब भी चास की जनता को प्रदीप बर्मन की जरूरत होता है, एक कॉल करे, प्रदीप बर्मन उनके लिए तैयार है, आज भी कल भी।